श्री हरिवंश, कैसे हैं आप लोग। श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक सखी जी ने कमेंट की है कि सखी आपकी तबीयत कैसी है। तो मेरी तबीयत अभी पहले से बहुत अच्छा है। एक्चुअली मेरे पेट में ही प्रॉब्लम रहता है, पेट में थोड़ा जलन होते रहता है, उसके कारण मैं उठ नहीं पाती हूँ। ज़्यादा हर समय जलन होते रहता है, दवाई खाती हूँ फिर भी जलन होते ही रहता है। डॉक्टर ने 2-3 बार इंडोस्कोपी के लिए बोल दिया है, लेकिन अभी डर लगता है कि पता नहीं इंडोस्कोपी करवाऊंगी तो और कुछ ज़्यादा ना कुछ निकल जाए। तो इसके लिए श्री जी जैसे चला रही हूँ वैसे चल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले से अच्छी हूँ। और बहुत सारे भक्त लोगों का शंका आया हुआ है, तो मैं सोची चलिए अभी एक 2 दिन पर मैं छोटा छोटा वीडियो बना के डालूँ, जितने सारे शंका आया हुआ है उस सबका। तो एक सखी का शंका है कि जो श्री जी पे अर्पित हम लोग इत्र करते हैं, कॉटन से ही करते हैं ना, श्री जी को इत्र लगाते हैं कॉटन से, वो कॉटन को क्या करूँ, कहाँ रखूँ। तो सखी जब भी हम लोग सुबह में श्रृंगार करते हैं तो श्री जी को कॉटन से इत्र लगाते हैं, तो श्री जी के पास ही उसको छोड़ दीजिए पूरे दिन के लिए। और जब शाम में उनका चंदन और फूल हटाते हैं उस समय वो रुई को भी हटा करके अपने पास रख लीजिए। जैसे एक दिन अपने पास रखे, अपने कान में लगा लीजिए। और फिर उसके बाद जब भी आप वृंदावन आते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसा एक डब्बे में रखिए, डेली रुई को एक डब्बे में डालते जाइए। जब ज़्यादा हो जाए तो जब भी आप वृंदावन आ रहे हैं तो ला करके जमुना जी में विसर्जित कर दीजिए। और नहीं तो फिर आपके आसपास में जो भी बहता हुआ जल है, जैसे नदी है, तो उसमें भी आप विसर्जन कर सकते हैं। फिर दूसरा शंका है, श्री जी को अर्पित किया हुआ पुष्प को क्या करें। तो पुष्प को भी आप शाम में उतार करके एक पन्नी में रखिए। डेली शाम में पुष्प को, सुबह में जो हम लोग श्री जी को पुष्प अर्पित करते हैं उसको संध्या आरती के बाद वो पुष्प को हटा करके और एक पन्नी में रखिए। और आपके आसपास में जो भी नदी है या तालाब है उसमें पुष्प को डाल दीजिए। नहीं तो फिर नदी के किनारे जा कर के एक गड्ढा ऐसा खोद करके उसमें पुष्प को डाल करके फिर मिट्टी डाल दीजिए कि अंदर वो अपना मिल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। नहीं तो फिर आप वृंदावन जब भी आ रहे हैं तो वृंदावन ला करके जमुना जी में भी विसर्जित कर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि फूल और इत्र जो अर्पित करते हैं उस कॉटन को क्या करें। फिर तीसरा शंका है कि सखी आचमन कराया हुआ जल, जो श्री जी को हम लोग आचमन कराते हैं, वो जल को क्या करें। तो जल को पान करना है। जैसे श्री जी आचमन श्री जी को भाव करना है कि श्री जी कुल्ला कर रही हैं, हाथ धो रही हैं, तो श्री जी का वो प्रसाद हुआ तो उसको ग्रहण करना है अपने आप को। उसको कहीं फेंकना नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको पेड़ में डाल दीजिए या तुलसी में, नहीं, ग्रहण करना है। अच्छे पानी से, आरओ के पानी से श्री जी को आचमन कराइए और फिर वो प्रसाद को ग्रहण कीजिए। फिर चौथा शंका है, राधा के लिए कुंज के पास जो दुकान है उससे रज ले सकते हैं। तो बिल्कुल लीजिए, वो सब ओरिजिनल रज मिलता है। वृंदावन में किसी भी दुकान से आप रज ले सकते हैं, सब ओरिजिनल रहता है। वृंदावन में जो भी रज मिलता है वो सब ओरिजिनल रहता है। हाँ, ऑनलाइन मत खरीदिएगा, ऑनलाइन वाला पता नहीं किधर का क्या रहता है। ऑनलाइन रज मत खरीदिएगा। जब भी वृंदावन आइए तभी ढेर सारा रज खरीद करके ले जाइए कि 2-4 महीना चले। और फिर जब वृंदावन आइए तो फिर लेके जाइए। और वृंदावन में कहीं से भी आप रज खरीद सकते हैं, सब ओरिजिनल रहता है। पांचवा शंका है कि श्री जी पर कितने बार जल वारना चाहिए। हर आरती के बाद जल वारना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जितनी बार आप आरती कर रहे हैं उतने बार श्री जी पर जल वारना है। जैसे मंगला के बाद और फिर श्रृंगार आरती, धूप आरती, जितनी आरती है सब के बाद श्री जी को जल वारना है। और कितना बार जल वारना है वो चलिए हम लोग जानते हैं। 3 बार श्री जी के चरणों में जल वारना है, और 5 बार वृक्षास्थल पे, और 5 बार हस्त कमल पे, और फिर 7 बार श्री मुख कमल पे, और 7 बार पूरे शरीर में जल वारना है। अभी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 3, 5, 5, 7, 7 जल वारना है। इसी क्रम से आरती भी करना है और उसी क्रम से जल भी वारना है श्री जी को। श्री हरिवंश। आगे भी आप लोग को जो भी शंका रहेगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। श्री हरिवंश।